वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इस कंपनी में आपको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। अब ये जो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी वो गिरावट का नंबर करीब आपको 4% तक देखने को मिल रहा था। तो काफ़ी सारे लोग इसको क्रैश भी कंसिडर कर रहे थे। अब देखा जाए 4% का गिरावट हो, 3% का गिरावट हो या फिर 2% का गिरावट हो, गिरावट तो गिरावट होता है, बट गिरावट के रीजंस भी हमें पता होना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग कल के दिन पैनिक कर रहे थे, काफ़ी सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में अचानक से क्या हुआ कि इतनी ज़बरदस्त हमें गिरावट देखने को मिली। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का अगर रिकॉर्ड देखोगे पिछले 1-1.5 महीने का या फिर 6 महीने का, तो ऐसा नहीं कि कल के दिन ही कंपनी में गिरावट आपको देखने को मिली थी। गिरावट अगर देखोगे तो पिछले 6 महीने, पिछले 1 महीने से लगातार कंपनी में देखने को मिल रही है। अब गिरावट का मल्टीपल रीज़न आप ले सकते हैं, जिसमें एक रीज़न आप बोल सकते हैं कंपनी के प्रमोटर के सेलिंग का भी है। अभी रिसेंटली कंपनी में एक ब्लॉक डील हमें देखने को मिला था, जिस ब्लॉक डील में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और मोतीलाल ओसवाल एएमसी कंपनी के शेयर्स को परचेस किए थे। अब ब्लॉक डील में कोई अगर परचेस किया है तो किसी ने तो बेचा भी होगा। तो यहाँ पर जो बेचने वाला कैंडिडेट था वो और कोई नहीं, कंपनी के प्रोमोटर का नाम हमें देखने को मिल रहा था। 3 कंपनी के प्रोमोटर का नाम हमें सुनने को मिला, जिसमें एक नाम था विशाल गुप्ता का, और दूसरा का नाम विकास गुप्ता था, और तीसरा का नाम अनुराग गुप्ता था। सभी ने 50 लाख शेयर्स बेचा है, मतलब सभी का मिला के 50 लाख शेयर्स नहीं, हर एक ने 50 लाख शेयर्स बेचा है। अगर देखोगे तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है इस कंपनी के, उसका अगर परसेंट निकालें तो 5.3% स्टेक इन 3 प्रोमोटर ने बेचा है इस ब्लॉक डील में। तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो गई थी, जिस नेगेटिव सेंटिमेंट्स की वजह से गिरावट हमें देखने को मिला। और उसके बाद एक और कंपनी से रिलेटेड हमें खबर देखने को मिली, जिस वजह से भी सेंटिमेंट्स अगर देखोगे तो ख़राब ही हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो उस कंपनी के बारे में बात हम लोग करेंगे, बट सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करते क्या है। तो देखो दोस्तों, पीजी ग्रुप की बोल सकते हैं ये एक फ्लैगशिप कंपनी है जो कि मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करती है। बेसिकली अगर हम बात करें, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है, और उसका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने डाइवर्सिफाइड कर रखा है। इसमें कंपनी काफ़ी सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करती है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसमें आपको रूम एयर कंडीशनर यानी कि एसी की बात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको वॉशिंग मशीन देखने को मिलता है, उसके अलावा आपको एसी कूलर्स देखने को मिलता है अगर हम प्रोडक्ट सेगमेंट्स की बात करें। उसके अलावा दोस्तों प्लास्टिक मॉड्यूलिंग का भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई देखने को मिलती है। 2024 में कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था उसका 13% इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से हमें आता हुआ देखने को मिला था। उसके अलावा एक और सेगमेंट है जिसको हम बोलेंगे टूल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, ठीक है। अब देखो इससे क्लियर समझ आता है कि कंपनी ईएमएस सेगमेंट में काम करती है। अब ईएमएस सेगमेंट में काम करती है तो इसी फील्ड की एक और कंपनी हम देखते हैं जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने पिछले 1 साल 3 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। सेम चीज़ हमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी देखने को मिलेगा। बट अभी क्या है कि अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम बात करें तो काफ़ी सारी नेगेटिव कमेंट्री डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमने सुना है, जिसमें एक नेगेटिव कमेंट्री तो हमें मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी आता हुआ देखने को मिला है। इसमें उन्होंने इसको डाउनग्रेड किया था, अंडरवेट की रेटिंग दी थी, जिस वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी लास्ट डे आपको वीक परफॉर्म करता हुआ भी देखने को मिला था। अब ये सारी चीज़ें हमें क्यों देखने को मिल रही हैं? क्योंकि बातें ये चल रही हैं कि ईएमएस बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसमें कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, जिस वजह से आगे चलकर जो ग्रोथ होंगी इन सभी कंपनीज़ के वो पहले जैसे हमें देखने को मे बी ना मिले, आगे चलकर ग्रोथ हमें स्लो होती हुई नज़र आ सकती है। अब देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मेंशन किया गया है कि 46% की डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा ईएमएस रिलेटेड अर्निंग्स में अगर FY25 से 27 तक की बात करें, और वही 2030 तक की बात करें 27 से 30, तो वहाँ पर हमें फर्दर 18% की ड्रॉप देखने को मिलेगी। तो इसी सेगमेंट में ये सारी कंपनी डील करती है ना, तो एक प्रॉपर सेक्टर की बात हो रही है और एक प्रॉपर सेक्टर में स्लो डाउन की बात हो रही है। इसी वजह से मल्टीपल कंपनीज जो इस सेक्टर से बिलोंग करती है उन सभी में आपको इसका असर देखने को मिला है।
तो आई होप आपको गिरावट का रीज़न समझ आ गया होगा, बट ये सारी चीज़ों को किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना। आप इससे सीख सकते हैं कि एक्चुअल में कैसे मार्केट वर्क करता है और मार्केट क्या क्या चीज़ के बेसिस पे डिसाइड करती है कि कौन कंपनी अच्छा करेगी और कौन कंपनी ख़राब करेगी। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा रिसर्च भी कर लेना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको ये चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है BSE। अगर हम दोस्तों BSE की बात करें तो पिछले एक साल में काफ़ी अच्छे नंबर्स इसके हमें देखने को मिले थे। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो 102% से इसने ग्रो किया है और वही प्रॉफिट लगभग 189% से इसने ग्रो किया है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में जो पहला 2 क्वार्टर था वहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 100% से ज़्यादा की दिखाई थी। क्वार्टर 2 में 125% का ग्रोथ था और क्वार्टर 1 की बात करें तो वहाँ पर तो 150% से भी ज़्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही थी। और वही Q3 और Q4 की बात करें तो वहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो हमें 100% से कम देखने को मिला। उससे पहले लगातार कंपनी 100% वाली ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई दिख रही थी बैक टू बैक 3 क्वार्टर से। अब यहाँ पर ग्रोथ रेट कम दिखी, बट फिर भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये नंबर बहुत ख़राब है। नंबर ये भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है, बट बोल सकते हैं कि BSE के जो पहले नंबर्स हमें देखने को मिल रहे थे उसके हिसाब से उतने अच्छे नहीं हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इसके रीजंस भी हैं कि उस टाइम अगर स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखोगे तो वो अच्छा नहीं था। अगर हम सेबी के न्यू रूल्स की वजह से डेरिवेटिव मार्केट के वॉल्यूम्स की बात करें तो वो भी हमें क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा था। तो मल्टीपल फैक्टर्स है जिस वजह से कंपनी के अर्निंग्स में इसका असर हमें देखने को मिली थी। बट अभी हाल ही में ICICI सिक्योरिटीज़ ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने बताया है NSE और BSE के जो डेरिवेटिव वॉल्यूम्स है उसमें वापस से रिबाउंड हमें देखने को मिली है, यानी कि एक रिकवरी दिखी है अप्रैल और मई के महीने में। और वही जून के स्टार्टिंग में थोड़ा सिचुएशन जो है वो ठंडा पड़ता हुआ दिखा है, क्योंकि इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिली थी इस वजह से। अब एग्जैक्ट अगर हम बात करें डेटा के बारे में कि BSE का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर मेंशन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम BSE की बात करें तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर का जो सेकंड हाफ था, यानी कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, इसमें जो कंबाइंड वॉल्यूम था उसको अगर कंपैरिजन करें अप्रैल और मई के महीने से, तो अप्रैल और मई का महीना में 52.8% ज़्यादा वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले Q3 और Q4 के पीरियड को मिलाकर। यानी कि बोल सकते हैं Q3 में 3 महीना और Q4 में 3 महीना, 3 + 3 6, तो 6 महीने में जो वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले थे उसको अगर हम कंपैरिजन करें इन 2 महीने से, तो इन 2 महीने का जो वॉल्यूम है वो 52.8% ज़्यादा है 6 महीने के मुकाबले। तो ये जो डेटा हमें देखने को मिला ये BSE का डेटा था। और वही अगर NSE की बात करें तो NSE का जो नंबर था वो भी हमें ऐसा नहीं कि ख़राब देखने को मिल रही है, उसको भी अगर कंपैरिजन करें तो 5% हमें ज़्यादा ही देखने को मिला अगर हम पिछले साल के सेकंड हाफ से कंपैरिजन करें। तो इससे क्लियर पता चलता है कि अगर वॉल्यूम्स ज़्यादा मिला है कंपनी को तो अल्टीमेटली हम क्वार्टर 1 से जो उम्मीद करेंगे वो बेटर करेंगे। और हम तो उम्मीद नहीं कर सकते भाई, अभी रिजल्ट आने में टाइम है, और रिजल्ट जब आएगी तो खुद देख लेना कि ये सारे डेटा के बेसिस पे मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन होगी इस कंपनी के अर्निंग्स है वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें क्वार्टर 1 में एक्सपेक्टेशंस रेवेन्यू से भी, प्रॉफिट से भी और मार्जिन से भी काफ़ी ज़्यादा किया जा सकता है। और अभी भी अगर देखोगे तो 52 वीक हाई से कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे है नहीं, मतलब उसी रेंज के आसपास है। तो वैल्यूएशन भी कंपनी का देखा जाए तो सस्ता नहीं है, वैल्यूएशन भी देखा जाए तो अपने प्रीवियस हाई के एकदम आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि एक्सपेक्टेशन जो है वो करंट वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ज़्यादा ही हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं कि मार्केट क्या उम्मीद करती है। अब इसके अलावा दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हमने कवर किया, ये डेटा के बारे में जो हमने बात किया, ये डेटा से सिर्फ ऐसा नहीं BSE खुश होने वाली है, इस डेटा से CDSL भी खुश होने वाली है, क्योंकि CDSL को चाहिए वॉल्यूम्स अगर मिलेगा, चाहे वो NSE में मिले या फिर BSE में मिले, अल्टीमेटली CDSL जैसी कंपनी पैसा बनाएगी। और CDSL के अगर नंबर्स की बात करें तो लास्ट 2 क्वार्टर में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नंबर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिले, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो क्वार्टर 3 में 29% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई और क्वार्टर 4 में तो डी ग्रोथ रिपोर्ट किया।
तो 29% भी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि उस टाइम जो कंपनी का वैल्यूशन था वो वैल्यूशन के हिसाब से 29 का जो ग्रोथ रेट है वो उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। और उससे पहले का ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देख लो, वहाँ पर एक्सपेंसिव वैल्यूशन था कंपनी का, बट फिर भी लगातार वैल्यूशन जस्टिफाइड हो रहा था क्योंकि ग्रोथ कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त दिखा रही थी। और अभी वैल्यूशन जस्टिफाइड नहीं हो पाया क्योंकि कंपनी का ग्रोथ रेट पहले जैसा हमें देखने को मिला नहीं। बट अभी अप्रैल और मई के महीने में एनएससी का और बीएससी का वॉल्यूम्स में काफ़ी शार्प जंप हमें देखने को मिली है। तो इससे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में काफ़ी सारी कंपनीज़ को इससे फ़ायदा हो सकता है, मेनली उन कंपनीज़ को जो कि कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई है। ब्रोकर को भी फ़ायदा हो सकता है, डिपॉजिटरी को भी फ़ायदा हो सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना अगर आप बिज़नेस को एनालिसिस करते हैं। बाकी हाँ, ये सारी चीज़ों को रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं कि बिज़नेस को एनालिसिस कैसे हम करते हैं अगर हम कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज़ को देख रहे हैं तो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसने रिसेंटली 1:1 की रेशियो में बोनस और 1:10 की रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। अब ये कंपनी का नाम क्या है भाई? तो नाम है दोस्तों कंपनी का बेमको हाइड्रोलिक्स। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो को अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।